अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम अपने मौजू बात करेंगे करूबी फरिश्तों के बारे में। करूबी फरिश्ते क्या हैं, क्या करते हैं और किन मज़ाहिब में इनका जिक्र पाया जाता है। चलिए अपने मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, बामुताबिक बाइबल मुक़द्दस जिन्हें करूबी फरिश्ते कहा जाता है, इन्हें हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ये फरिश्तों की एक किस्म है। ये फरिश्तों की तरह पर तो रखते ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ इनके चेहरे फरिश्तों से जरा मुख्तलिफ हैं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इनके 3 या 4 चेहरे होते हैं, लेकिन हम इससे पहले इनके किरदार की बात कर लेते हैं कि ये क्या काम करते हैं। चूँकि इनका ज्यादातर जिक्र बाइबल मुकद्दस में है, तो हम पहले बाइबल मुकद्दस से ही इनका मुतालिया करेंगे। तो बाइबल मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश, उसके 3 बाब, उसकी 23 आयत में कुछ यूं लिखा है, चुनाचे उसने आदम को निकाल दिया और बागे अदन के मशरक की तरफ करूबियों को और चौगिर्द घूमने वाली 16 जन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। इस आयत से हमें पता चला कि करूबी फरिश्ते एक मखसूस किस्म का काम करते हैं। मजीद आगे बढ़कर हम चंद आयत का और मुशाहदा करते हैं। बाइबल मुकद्दस पुराना अहदनामा हिजकिय्याह की किताब पहला बाब 4 ta 12 आयत। और मैंने नजर की तो क्या देखता हूँ कि शमाल से आंधी उठी, एक बड़ी गिटा और लिपटी हुई आग, और इसके गिर्द रोशनी चमकती थी, और इसके बीच से यानी इस आग में से शकील किए हुए पीतल की सी सूरत जलवागर हुई, और इसमें से 4 जानदारों की एक शबीह नजर आई, और इनकी शक्ल यूं थी कि वो इंसान से मुशाबा थे, और हर एक के 4 चेहरे और 4 पर थे, और उनकी टांगें सीधी थी, और इनके पांव के तलवे बछड़े के पांव के तलवे की मानित थे, और वो मंजे हुए पीतल की मानित चमकते थे, और इनके चारों तरफ परों के नीचे इंसान के हाथ थे, और चारों के चेहरे और पर यूं थे कि इनके पर एक दूसरे से बाहम पेवस्ता थे, और वह चलते हुए मुड़ते न थे, बल्कि सब सीधे आगे बढ़े चले जाते थे। इनके चेहरों की मुशाबत यूं थी, इन चारों का एक एक चेहरा इंसान का, एक शेर बब्बर का उनकी दाहिनी तरफ, और इन चारों का एक एक चेहरा सांड का बाईं तरफ, और उनका एक एक चेहरा अकाब का था। इनके चेहरे तो यूं थे और उनके पर ऊपर से अलग थे, हर एक के 2 पर दूसरे के 2 परों से मिले हुए थे, और 2-2 से इनका बदन ढंपा हुआ था। जिधर को जाने की कोशिश होती थी वो जाते थे, वो चलते हुए मुड़ते न थे। इन आयात से हम ये अक्स कर सकते हैं कि उनके 4-4 चेहरे और 4-4 पर होते हैं। मजीद आगे बढ़े तो हम बाइबल मुकद्दस मुकाशफा की किताब 4 बाब 7 ta 8 आयत। पहला जानदार बब्बर शेर की मानिद है, और दूसरा बछड़े की मानिद, और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है, और चौथा उड़ते हुए जानदार अकाब की मानिद है। और इन चारों जानदारों के 6-6 पर हैं, और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं, और रात दिन भर आराम किए बगैर ये कहते रहते हैं, कदूस 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 खुदावंद खुदा कादरे मुतलिक, जो था और जो है और जो आने वाला है। इन आयात से हम 3 मजीद मालूमात की तरफ बढ़ते हैं। हिजकिय्याह की किताब में 4-4 परों का जिक्र था, और मुकाशफा में 6-6 पर, मतलब कि इन करूबी फरिश्तों में भी जसामत मुख्तलिफ है, और 6 परों के साथ इनकी हर तरफ अंदर और बाहर आंखें ही आंखें हैं। सबसे अहम बात ये कि हर वक्त खुदा की तमजीद करते हैं। चलिए कुछ आगे बढ़ते हुए कुछ हिजकिय्याह की किताब में और जानते हैं कि करूबी फरिश्ते कैसे दिखते हैं। हिजकिय्याह की किताब 41 बाब 18 ta 19 आयत। और करूबी और खजूर बने थे, और एक खजूर 2 करूबियों के बीच में था, और हर एक करूबी के 2 चेहरे थे। चुनाचा एक तरफ इंसान का चेहरा खजूर की तरफ, और दूसरी तरफ जवान शेर बब्बर का चेहरा भी खजूर की तरफ था। घर के चारों तरफ इसी तरह का काम था। इन आयात में हमें करूबी फरिश्तों के 2 चेहरे देखने को मिलते हैं। हिजकिय्याह की किताब में हमें दूसरे फरिश्तों की भी सूरतें मिलती हैं, जैसे कि थ्रोन्स और सराफीम वगैरह। बाइबल मुकद्दस में बहुत मर्तबा करूबी फरिश्तों का जिक्र हुआ है, और किसी का एक चेहरा भी मिलता है जो अकाब का चेहरा और इंसान का जिस्म, और कहीं बछड़े का चेहरा इंसान का जिस्म। बाइबल मुकद्दस की आयत इस बात की बहुत अच्छे से वजाहत पेश करती हैं कि फरिश्तों में भी बहुत सी इकसाम पाई जाती हैं, और इनको खुदा की बनाई हुई हर मखलूक की हिफाजत और देखभाल का काम सौंपा गया है, और फरिश्तों की मखलूक भी लातदाद है। अगर मुकाशफा 5 बाब उसकी 11 आयत पढ़ें तो हम ये समझ सकते हैं। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों
اور बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनी जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। मौजू में आगे बढ़ते हैं और इनकी मजीद छानबीन करते हैं कि करूबी फरिश्ते क्या किरदार अदा करते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि एक इलाही हस्ती है जो हर वक्त खुदा की तमजीद करती है। करूबी फरिश्ते खुदा के तख्त के आसपास रहते हैं और ये इंसानों और खुदा के दरमियान सालसी के तौर पर काम करते हैं। ये खुदा और इंसानों के दरमियान ताल्लुक बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और इन्हें दीगर मखलूक सराफीम के साथ भी जोड़ा जाता है जो देवताओं के तख्तों की हिफाजत करते थे। सराफिम और करूबी फरिश्तों को पैगंबर मतलब पैगाम देने वाले के तौर पर भी बयान किया जाता है, जिन्हें हम निचली सतह पर शायातीन कह सकते हैं, जो कि एक गैर जानिबदार नजरिया है। और ये करूबी और सराफिम फरिश्तों पर बुराई का एक इल्जाम है। दजला फरात के दो दरियाओं के तासों के सरजमीन जो इज्तिमाई तौर पर मेसोपोटामिया के नाम से जानी जाती है ने इब्तदाई सल्तनतें बनाई जिसमें अकादी, हिटाइट्स, अशूरी, बाबली और फारस सल्तनत जंगी हेलमेट और परों के इजाफे के साथ इलाही करूबियों को बशरी इंसानी शक्ल में पेश किया, ज्यादा से ज्यादा खौफ पैदा करने के लिए। इनका ताल्लुक ग्रीफन्स के मुजस्मों से भी था और स्फिंक्स जैसी मखलूक जिसके सार इंसानी और धड़ शेर का था। करूबी फरिश्तों का जिक्र यहूदियत में भी पाया जाता है। यहूदियत के कुछ ज़राए करूबी फरिश्तों को एक बच्चे की शक्ल से जोड़ते हैं, जैसे कि यहूदियों की मुकद्दस किताब तालमूद सुक्का की किताब सफ़ा 5 भी उसकी 5 आयत हमें बताती है चेरबियम एक बच्चे की तरह है, क्योंकि बाबुल में वो बच्चे को राविया कहते हैं। तो यहूदियत करूबी फरिश्तों को परों वाले एक बच्चे की सूरत पेश करती है। फोटो इन रियंसन आर्ट मगरबी रिवायत में करूबी फरिश्ते की सबसे आम आइकोनोग्राफी आर्ट का एक काम है जिसे अतालवी में फोटो के तौर पर बयान किया जाता है। एक नंगा और मोटा लड़का जिसे अक्सर परों में दिखाया जाता है। इनका ताल्लुक एफ्रोडाइट के बेटे एरोस से था। एरोस का मतलब ख्वाहिश है, जिस्म की जिस्मानी ख्वाहिशात और इसका रोमांस और इसकी मोहब्बत साजी में एक मकबूल किरदार था। वो अपने तीर चलाता था और तख्लीकी असूल को तहरीक देता था। एरोस रोमन मजहब में क्यूपिड बन गया। पोटो की शक्ल अक्सर बच्चों के सरकोफगी पर बताई जाती है, जहां इसे नाचते और खेलते हुए दिखाया जाता है। मजहब इस्लाम में कुरान पाक के मुताबिक करूबी फरिश्तों का एक तबका है जिनका बुनियादी काम मुसलसल खुदा की इबादत करना है। वो इंसानों की शिफायत करते हैं और करूबियों को आसमान में तख्त के आसपास बयान किया जाता है। इनके नजरिए से वो ज़ाहिरी शक्ल में इंसान है, लेकिन वो ताकत से भरपूर है। बाइबल मुकद्दस पुराना अहदनामा में खरूज की किताब उसका 25 बाब हमें ये बताता है आर्क ऑफ द कॉवेनेंट, जिसे इस्लाम में तबूत सकीना और क्रिश्चियनिटी में अहद का संदूक कहा जाता है। इसको मुकम्मल तौर पर खुदा ने डिजाइन करवाया था और खरूज की किताब 25 बाब में हमें इसका मुकम्मल नक्शा समझने को मिलता है। यहाँ खुदा ने इस संदूक के ऊपर भी 2 करूबी फरिश्ते बनाने का हुक्म दिया था। अगर हम बाइबल मुकद्दस पुराना अहदनामा में तवारीख की किताबें पढ़ें और हैकल सुलेमानी में भी करूबी फरिश्तों की मुजस्मा साजी की गई थी और ये मुजस्मे इतने बड़े थे, अगर पैमाइश की जाए तो लगभग 30 फुट तक इनके पर फैले हुए थे और इनको सोने से मढ़वाया गया था। हम फरिश्तों की दर्जा बंदी पर भी एक वीडियो जरूर तरतीब देंगे, लेकिन अभी इन हवाला जात से हम ये जरूर समझ सकते हैं कि ये यकीनन खुदा के बहुत ही पसंदीदा फरिश्तों में से एक हैं, जिनका मुजस्मा बनाने को खुदा ने खुद हुक्म दिया था। क्योंकि हैकल का नक्शा भी खुदा ने खुद ही बनवाया था, क्योंकि मुकद्दस हैकल खुदा का घर था। और करूबी फरिश्तों की मुजस्मा साजी एक पाक पकीज़ा और नहायत ही खूबसूरती पेश करती है। राफेल पब्लिक डोमेन 14वीं से 17वीं सदी के दौरान रियनेसेंस के नाम से जाना जाने वाला दौर, इस दौर में यूरोपियों ने क्लासिकी फलसफा, अदब और फन को दोबारा दरियाफ्त किया। यह मकबरों की इब्तदाई दरियाफ्तों और पुरानी यादगारों के मुआफिक है, जहां ये एदादो शुमार दीवारों की सजावट के तौर पर मशहूर थे। राफेल के सिस्टेन मैडोना की पेंटिंग में नीचे 2 करूबी फरिश्ते हैं जिन्हें 1386 से 1520 के दौर में काफी पजीराई मिली। ये वैलेंटाइन डे की छुट्टी के साथ रोमन क्यूपिड के जदीद जोड़े की अक्कासी करते हैं। इस तरह के करूबियों ने देवताओं के मुहाफिजों के जबरदस्त तस्वीरों से लेकर प्यार और दिलकश नजरियात से नापाक तस्वुरात तक का बहुत तवील सफर तय किया है। इसी के साथ ही हमारा आज का मौजू इख्तिताम पजीर होता है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
ایسی ہی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل مسٹیریس ہسٹری کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔